हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डाटा 24 में। टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विनोद का पहला दिन था। वह अपनी सीट में बैठा टाइपिंग सीखने के लिए नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने केबिन के गेट की तरफ गई। कजरारे नैनों वाली एक सांवली लड़की उसके केबिन की ओर आ रही थी। लड़की उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने के लिए मशगूल हो गई। विनोद का मन टाइप करने में नहीं लग रहा था। वह किसी भी हालत में लड़की से बात करना चाहता था। वह टाइपराइटर पर कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटर पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बजा रही हो। थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? विनोद बोला, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। लड़की ने कहा, यहाँ क्या करने आए हो? विनोद ने कहा, टाइप सीखने। लड़की ने कहा, ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वर में तल्खी बरकरार थी। मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो देखने लगा आपकी उंगलियां कैसे पड़ती हैं कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा कि मैं भी सीख जाऊंगा। लड़की ने कहा, यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे तो आपकी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की फिर से टाइप करने में जुट गई। विनोद भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वो बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया। रिबन तो फंसेंगे ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले से चुन्नी गिर गई। रिबन उठाने के लिए विनोद भी झुका था। लड़की फिर टाइप करने में जुट गई, लेकिन विनोद का मन टाइप में नहीं लगा। वह लड़की से बात करने की ताक में लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। अचानक लड़की ने उससे पूछा तो बाछी खिल गई। लगता है कि सीख भी नहीं पाऊंगा। आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। आपका नाम? विनोद ने बताया, बात को आगे बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। लड़की ने कहा, सिमरन। मैंने कहा, अच्छा नाम है। सिमरन ने कहा, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। विनोद ने कहा, क्यों? कोई एक कारण तो बताएं। सिमरन उठी और अपना पर्स को कंधे से टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। विनोद उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर डाली। टाइपराइटर उसे उदास लगा और दुनिया बदल गई। इसी दिन से विनोद हवा में उड़ने लगा, रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उससे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई, जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों में से नींद गायब हो गई। वह ख्यालों ख्यालों में पैदल ही कई किलोमीटर घूम आता। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु, तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। अगले दिन विनोद ने सिमरन से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप एक बार इसे पढ़े। यह भी खूब रही, जान न पहचान तू मेरा मेहमान। कितना जानते हो आप मुझे? विनोद ने कहा, जो भी जानता हूँ उसी आधार पर लिखा है। सिमरन उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। सिमरन कल कल करके बहने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों को सींचती, राह में आती बहुत बाधा, फिर भी मिलती हैं सागर से। उसके प्रेम में सागर साहिल पर पटकता है सिर। उसके प्रेम की प्रगाढ़ता का प्रणाम। पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाटा, सरिता हैं तो सागर हैं, सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा। सागर सागर के प्रेम में सरिता लांघती हैं पहाड़ पठार और मानव निर्मित बाधाओं को। कविता में विनोद की जगह सागर लिखा और सरिता का मतलब तो आप सिमरन समझ ही रहे हो। सिमरन ने उसे देखा और कागज विनोद की तरफ बढ़ा दिया। विनोद ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दे, इसे छपने के लिए भेजना है।
सिमरन कुछ नहीं बोली, कागज़ को सामने रखकर टाइप करने लगी। विनोद उसे देखता रहा। इस बात का आभास सिमरन को भी था कि विनोद उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय उससे पूछा कि आप कवि हो? कवि भगोड़े होते हैं, सिमरन ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से विनोद सकपका गया। फिर सिमरन ने कहा, कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। विनोद ने कहा, यह आप कैसे कर सकती हैं? सिमरन ने कहा, मैं समझती हूँ कि आदमी की ज़िंदगी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। विनोद ने कहा, अरे वाह, आप तो कवि हैं। आपने जो कहा वो तो कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है। उसकी वेदना जो उस कवि के कारण उपजी है, जिसने मेरी ज़िंदगी की रचना की। इतना कहकर सिमरन केबिन से बाहर चली गई। आज उन्होंने बातें अधिक की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफ़ी खुश हो सिमरन। बदले में सिमरन केवल मुस्कुराई। विनोद भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार की महक इसे भी लग गई? अगले दिन जब सिमरन इंस्टीट्यूट आई तो काफ़ी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहने थी, बालों का स्टाइल बदला हुआ था। विनोद को यह सिमरन का बदला हुआ रूप अच्छा लगा। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया, बोला, काफ़ी सुंदर लग रही हो। जवाब में सिमरन ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल जब उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की घटना हमारी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए बने रहे हमारे साथ टाटा 24 में। जल्द मिलते हैं इससे आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय।